अरे वाह दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है जादुई चश्मा और परोपकारी गोलू। तो क्या सब तैयार हैं इस मजेदार जादुई सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, एक बहुत ही प्यारा, थोड़ा सा नटखट लड़का जिसका नाम है गोलू। तो ये है गोलू, एक छोटे से प्यारे से गांव में रहता था। और पता है उसका सबसे बड़ा शौक क्या था? उसे पुरानी चीजें जमा करना बहुत बहुत पसंद था। मतलब जहां कोई पुरानी चीज दिखी, गोलू उसे उठा लेता था। फिर एक दिन गोलू अपने दादाजी का एक पुराना सा संदूक देख रहा था। और जानते हैं उस संदूक में उसे क्या मिला? एक अजीब सा सुनहरा चश्मा। अरे वो एकदम चमक रहा था। देखकर ही लग रहा था कि ये कोई मामूली चश्मा तो बिल्कुल नहीं है। और बस जैसे ही गोलू ने वो चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, अरे बाप रे, सब कुछ बदल गया। उसे एक ऐसी दुनिया दिखने लगी जो किसी और को दिख ही नहीं सकती थी। पेड़ों के पीछे छोटे छोटे बौने खेल रहे थे, तितलियां फूलों से गपशप कर रही थी और आसमान में तो परियां बादलों पर तैर रही थीं। सोचो जरा, कितना जादुई नजारा होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये बौने और परियां देखना ही उस चश्मे का असली जादू था? या फिर कहानी में कोई और भी बड़ा राज छिपा हुआ है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से, पता करते हैं कि इस चश्मे का असली जादू, इसकी सबसे खास ताकत क्या थी। तो सुनो, इस चश्मे का असली जादू कुछ और ही था। जब भी गोलू की नजर किसी उदास इंसान पर पड़ती थी, तो चश्मे के शीशे अपने आप लाल रंग के हो जाते थे। और फिर कमाल हो जाता था। गोलू को उस इंसान के मन की बात, उसके दिल की आवाज सुनाई देने लगती थी। सोचो, यही था उसका असली सबसे बड़ा जादू। तो अब सवाल ये है कि गोलू ने अपनी इस कमाल की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? चलो देखते हैं उसने कैसे छोटे छोटे कामों से लोगों की मदद की। एक दिन की बात है, गोलू ने देखा कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बड़ी परेशान सी लग रही थीं। गोलू ने झट से अपना जादुई चश्मा पहना और शीशे, हाँ बिल्कुल सही, लाल हो गए और उसे दादी के मन की आवाज सुनाई दी। और गोलू ने क्या किया? उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया, फौरन भागा भागा गया और दादी का चश्मा ढूंढ कर ले आया। सोचो, दादी माँ कितनी खुश हुई होंगी, है ना? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन गोलू को सड़क के किनारे एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला मिला। गोलू ने अपना चश्मा पहना और उसे उस बेचारे भूखे पिल्ले के मन की बात भी पता चल गई। और देखो जरा हमारे गोलू को, वो दौड़कर घर गया और उस नन्हे से पिल्ले के लिए एक कटोरी में दूध ले आया। सच में गोलू का दिल बहुत बड़ा था। पर अब गोलू के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली थी। एक ऐसी समस्या जो किसी के चश्मे ढूंढने या किसी पिल्ले को दूध पिलाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। हुआ ये कि एक दिन गांव के पास जो नदी बहती थी ना, वो अचानक रुक गई। उसका पानी बहना बंद हो गया। अब तो गांव के सब लोग परेशान हो गए। भाई, खेतों के लिए, पीने के लिए सारा पानी तो उसी नदी से आता था। अब क्या होगा? पूरा गांव चिंता में डूब गया। लेकिन हमारा गोलू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई, अपना जादुई चश्मा पहना और चल पड़ा नदी की तरफ, ये पता लगाने कि आखिर बात क्या है। और वहां जाकर उसने जो देखा, एक जलपरी पत्थरों के ढेर में फंसी हुई थी। पर गोलू डरा नहीं। उसने बड़ी बहादुरी और नरमी से एक एक करके सारे पत्थर हटाए और जलपरी को आजाद कर दिया। और फिर जानते क्या हुआ? नदी फिर से बहने लगी। उस प्यारी सी जलपरी ने गोलू को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और जैसे ही नदी का पानी गांव में वापस पहुंचा, अरे वाह, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सब नाचने गाने लगे। और हमारा गोलू, वो तो आज पूरे गांव का हीरो बन गया था। ये सारे कारनामे करने के बाद अब वक्त था गोलू के लिए कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सीखने का। गोलू अब एक बहुत बड़ी बात समझ चुका था। उससे ये एहसास हो गया था कि असली जादू उस सुनहरे चश्मे में नहीं था। नहीं, असली जादू तो दूसरों की मदद करने में था। तो फिर क्या है असली जादू? वो कोई मंत्र नहीं है, ना ही कोई जादुई छड़ी। असली जादू है वो खुशी जो किसी की मदद करने के बाद दिल में महसूस होती है ना? और पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई?
धीरे धीरे गोलू को लोगों की भावनाओं को समझने के लिए उस जादुई चश्मे की जरूरत पड़नी ही बंद हो गई। वो अब अपने दिल से ही सबका दुख दर्द महसूस करने लगा था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम सबके अंदर एक जादू छिपा है, और वो है दूसरों के लिए अच्छा करने का, दयालुता का जादू। तो जरा सोचिए, अपनी इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके आज किसी की मदद कैसे की जा सकती है।